आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या पॉर्न वीडियो देख के आप टाइटनेस लाना ठीक है नहीं है, पोर्नोग्राफी ठीक है क्या या हानिकारक है क्या, पॉर्न वीडियो देखकर अपने टाइटनेस लाना चाहिए क्या, सच जानिए, निर्णय आप कीजिए। मैं डॉक्टर दीपक अगर पिछले 44 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और एडिक्शन स्पेशलिस्ट। मेरा सवाल ये है, क्या पॉर्न देखना गलत है? ये क्या इससे सेक्स लाइफ सुधरती है या बर्बाद होती है? आज साइंस और क्लिनिकल अनुभव के आधार पर हम इसका सच बताएंगे। मैं आपको बताने वाला हूं बिना किसी शेम के, बिना किसी जजमेंट के, जो तथ्य है, साइंस है, वो बताने वाला हूं। तो आज हम बात करेंगे पोर्नोग्राफी, उपयोग या दुरुपयोग। सबसे पहले ये देखो, कोई भी बात सेक्सुअल बिहेवियर, कोई भी मतलब सेक्सुअल बिहेवियर है, वो तब तक गलत नहीं है जब तक वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और सच ये है कि आज 70 से 80% पुरुष और लगभग 30% महिलाएं पॉर्न देखती हैं। कोविड के समय तो पॉर्न साइट जो है वो ट्रैफिक 11% बढ़ गया था। फिर सवाल यह आता है कि लोग पॉर्न देखते क्यों हैं? तो एक तो सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ने के लिए देखते हैं, अच्छा लगता है, सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है। क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए, जिज्ञासा। और सेक्स एजुकेशन के लोगों को कमी है तो वहाँ से एजुकेशन लेते हैं, क्योंकि वहाँ वैसी जानकारी मिलती नहीं और जगह। ठीक है, फिर देखिए पॉर्न के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। स्टडी ऐसी बताती है कि पॉर्न देखने वाले लोग सेक्स के प्रति अधिक पॉजिटिव होते हैं, पार्टनर के साथ एक्सपेरिमेंट करने में ओपन रहते हैं और रिलेशनशिप में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन बढ़ सकती है पॉर्न देखने से। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे कि कपल्स, पति पत्नी दोनों मिलकर पॉर्न देखते हैं, तो फिर उसमें भी इंटीमेसी बढ़ जाती है, तो एक तरह से वो अच्छा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च जो है, तो रिसर्च में पॉर्न देखने से सेक्सुअल वायलेंस या रेप का कोई साइंटिफिक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिला है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि पॉर्न देखे तो कोई वायलेंस हो जाता है। प्रॉब्लम कब बनती है फिर पॉर्न? लगभग 4 से 10% लोग पॉर्न को देखते देखते उसका पॉर्न एडिक्शन हो जाता है, मतलब उसको उसकी लत लग जाती है और फिर वो प्रॉब्लम बन जाता है। तो पोर्नोग्राफी का यूज़ जो है एडिक्शन बन जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक पोर्नोग्राफी। तो हमने क्या होना चाहिए? हमने सावधान होना चाहिए। सावधान काय के बारे में? जब पॉर्न के बिना सेक्सुअल अराउजल नहीं होता है तो प्रॉब्लम है। जब पॉर्न की वजह से रियल पार्टनर में इंटरेस्ट फिर कम भी हो जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये आप पॉर्न देख रहे हैं और पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं है। और एक गिल्ट, अपराध बोध की भावना, मॉरल जो है, नीतिमत्ता, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। लोग डिप्रेशन या एंग्जाइटी महसूस करने लगते हैं। और फिर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे प्रॉब्लम होते हैं, रिलेशनशिप इशू होते हैं, लोग काम करने के समय पॉर्न देखते रहते हैं, सोशल लाइफ खराब हो जाता है, क्योंकि लोग फिर अकेलेपन में घंटों तक पॉर्न देखते रहते हैं, आइसोलेशन में बैठे हैं, काम नहीं करते तो फाइनेंशियल लॉस है, और फिर इम्पल्सिव यूज बढ़ जाता है, देखना ही पड़ता है और इम्पल्सिव देखना पड़ता है। ठीक है, पॉर्न देखने में दिमाग पर क्या असर होता है? पॉर्न से क्या होता है कि पॉर्न से डोपामिन रिलीज होता है, फील गुड हार्मोन। फिर फील गुड हार्मोन यदि बार बार रिपीटेडली बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाता है? उससे ब्रेन अग्रेसिव बन सकता है, वायलेंस हो जाता है, फिर ब्रेन उसकी तलाश में रहता है, बार वही होना, इम्पल्सिव इच्छा हो जाती है कि नहीं करना ही पड़ता है, कभी कभी कंपल्सिव हो जाता है, रिपीटेडली हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम है। रियल लाइफ एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, और इसका पूरा असर रिलेशनशिप में होता है। रिश्ते खराब होते हैं, परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, सेक्स में परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, इरेक्टाइल प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सब देख के क्या आप देखोगे पॉर्न? डेफिनेटली नहीं। आज क्या हो रहा है? आज 10 साल का बच्चा भी पॉर्न देख रहा है। बच्चों का ब्रेन इमेच्योर होता है और वो क्या समझते हैं कि ये रियल सेक्स है।
एक्चुअली वो फेक परफॉर्मेंस, सही थोड़ी है वो। बच्चों को लगता है कि वही सही है और फिर उसमें प्रॉब्लम होता है। पॉन जो है ना वो ग्लैमरस है, मजा आता है, आर्टिफिशियल है, मगर वो सही नहीं है। उसमें क्या आता है, एक्टर्स है, एडिटिंग किया जाता है, लाइटिंग इफेक्ट्स है, परफॉर्मेंस जो है एनहांस करने के लिए दवाई ली जाती है। उनकी बॉडी जो है वो अनरियलिस्टिक है। लोग ऐसे चुने जाते हैं कि जिनका पेनिस बहुत लंबा है, जिनकी सीमेन क्वांटिटी ज़्यादा है, जिनको इंस्टेंट इरेक्शन आता है, ऐसे लोग चुने जाते हैं। और फिर वो रियलिटी में नहीं है ना, रियल नहीं ना वो। अच्छा, वीमेन जब पॉर्न देखते हैं तो वीमेन को फिर अराउजल टाइम को टाइम लगता है, मतलब अराउज जल्दी होती नहीं बिकॉज ऑफ द पॉर्न। लुब्रिकेशन टाइम ज़्यादा लगता है औरतों में। और फिर वो औरतें अपने आप को उसमें देखती है कि अरे वो तो ऐसे चिल्ला रही है, वो तो चीख रही है, मेरा क्या है, मैं तो इतनी एक्साइटेड नहीं हूँ। उसमें फिर लो कॉन्फिडेंस, अपराध बोध की भावना, रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट, ये सब हो जाता है। पुरुषों के लिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मेरा तो इतना लंबा नहीं है, मैं तो इतना लंबा टाइम चलता नहीं हूँ, ये भी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। पॉर्न बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अत्यधिक कंपल्सिव या एस्केपिज्म ऐसा होगा तो फिर प्रॉब्लमेटिक है, वो जीवन खराब कर देगी। अगर पॉर्न आपको कंट्रोल कर रहा है तो डेफिनेटली आपने हेल्प लेना चाहिए, अवेयरनेस लोगों में लाना चाहिए, उसका रिड्यूस करना चाहिए यूसेज, टाइम कम करना चाहिए। अगर आपको पॉर्न की वजह से एंग्जाइटी हो रही है, गिल्ट हो रही है, साइज़ का प्रॉब्लम, लंबाई का प्रॉब्लम, सेक्स प्रॉब्लम आ रहे हैं, जल्दी निकल जा रहा है, इरेक्शन का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में परेशानी है, झंझट झगड़े हो रहे हैं, पॉर्न के सिवाय सेक्स होता नहीं है, ये सब परेशानी है, तो डेफिनेटली आपने हेल्प लेने में कम ज़्यादा करना नहीं चाहिए, बिल्कुल हेल्प लेना ही चाहिए, प्रोफेशनल सपोर्ट लेना ही चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वो सब लोगों को शेयर करो जो पॉर्न देखते हैं, पॉर्न के एडिक्ट है और प्रॉब्लम उनके लाइफ में हुआ है। हेल्दी सेक्स लाइफ आप कैसे बना सकते हैं? ब्रेन को रीप्रोग्राम करके, और हमारे हिप्नोथेरेपी के कोर्सेज रहते हैं। पॉर्न एडिक्शन के लिए हिप्नोसिस है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सब करना जरूरी इसलिए कि अवेयरनेस आप करते हैं तो अवेयरनेस ही फ्रीडम। तो आप खुशहाल रहो, अच्छे रहो, इम्पॉर्टेंट रहो, क्योंकि आप उसके वर्दी हो। थैंक यू वेरी मच।